हाय फ्रेंड्स, नकुशा अनुषा का 8th एपिसोड में आपका स्वागत। नकुशा का गृह प्रवेश हो गया और कला नकुशा को सुहाग रात के कमरे में बिठा के जाती है। नकुशा के जाने के आधा घंटे के बाद दत्ता कमरे में जाता है। नकुशा, तुझे कैसा लग रहा है? मैं समझ सकता हूँ। कल तक अपने आज़ाद हंसी खुशी ज़िंदगी जी रही थी। आज अचानक तुझे बिना बताए हमारी शादी हो गई। जिस तरह तुम अपने घर में रहती थी उसी तरह यहाँ रह सकती हो। तुम्हारी आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये भी तुम्हारा ही घर है। नकुशा, मैं इतना कुछ कह रहा हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? नकुशा, नकुशा करके आवाज़ दिया। नकुशा कोई जवाब नहीं दे रही थी। दत्ता नकुशा के घूंघट उठा के देखा तो नकुशा सो रही थी। दत्ता हंस के नकुशा को सुलाया और दत्ता सोफे पे सो गया। नकुशा जल्दी उठ के सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। वहाँ नौकर को कहती है सबको चाय नाश्ता दे दो और नकुशा तैयार होने कमरे में चली जाती है। आई साहब, दत्ता, बाजी सब परिवार आते हैं नाश्ता करने। टेबल पे बैठते हैं। कला दत्ता के साथ, बाऊ, नकुशा कल रात को आपके साथ कोई झगड़ा तो नहीं की ना? आई साहब, कला, एक ऐसा सवाल है। आई, मेरा मतलब ये नहीं था। नकुशा के बेहोशी में बाऊ ने उससे शादी की है। सबके सामने तो वो शादी को मान ली, पर अकेले में बाऊ के को कुछ बोली तो नहीं करके पूछ रही थी। दत्ता बाऊ, नकुशा बहनी खुश रहे, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, है ना आई? इसीलिए पूछ रही थी। बोलो बाऊ, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक मैं कमरे में गया तब तक नकुशा सो चुकी थी। आई साहब दत्ता से, दत्ता, गौरी ने कहा नकुशा हॉस्टल में रहती थी। इसका मतलब है नकुशा पढ़ाई कर रही होगी। नकुशा जितना तक पढ़ना चाहे उतना तक पढ़ने देते हैं। वो क्या करना चाहती है उसे करने दे। हम नकुशा पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। हाँ आई। वैसे नक्कू कहाँ है? दत्ता, नक्कू कहाँ है? नकुशा तैयार हो रही है आई। मनी, आज नाश्ते में क्या बनाया? आई साहब, आज हमने कुछ नहीं बनाया। नक्कू वहीनी ने चाय नाश्ता बनाई। सब चौंक गए। क्या? नकुशा ने नाश्ता बनाई? कभी? नकुशा वहीनी सबसे पहले उठ के चाय नाश्ता बना के तैयार होने गई। आप सबको देने के लिए बोल के गई। क्या बात है, हमारी बहू इतनी सुशील है। आई साहब, सुशील ही नहीं, नाश्ता कितना अच्छा बनाई है, खा के देखिए, उंगलियां चाट जाएंगे। अच्छा, तो फिर खाना ही पड़ेगा, सबको परोसो, बोल के आई साहब भी नाश्ता करने लगे। सब लोग नाश्ता की नकुशा की तारीफ करने लगे। मुझे नहीं पता था नकुशा इतना अच्छा खाना बनाती है। नकुशा अभी तक आई क्यों नहीं? रूपा, जाओ देखो, नकुशा को बुलाओ। उसी वक्त नकुशा तैयार होके सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रूपा नकुशा को देख के, आई साहब, आई साहब यहाँ आओ, आई साहब करके आई को बुलाती है। क्या हुआ करके सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। नकुशा एक हाथ में एप्रॉन, एक हाथ में स्टेथोस्कोप पकड़ के नीचे उतर रही थी। ये देखकर सब लोग उठ के नकुशा के सामने जाके खड़े हो गए। नकुशा आई साहब के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। नकुशा, तुम डॉक्टर हो? हाँ आई साहब, मैं डॉक्टर हूँ। आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। तुम्हारी आई भी नहीं बताई। वक्त कहाँ था, सब जल्दी जल्दी हो गया। आई साहब, अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए। कल तक मेरी छुट्टियाँ थी, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने आप को बड़ा गर्व लग रहा है। मेरी बहू डॉक्टर है। आई साहब नकुशा को हाथों से नज़र उतारती है। नकू के माथे पर चूमती है। आई साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। कभी भी किसी भी वक्त मुझे फ़ोन आता है, मुझे इमरजेंसी जाना पड़ता है। हाँ नकू, हम समझ सकते हैं। मैं तुझे कभी भी किसी भी वक्त जाने के लिए इजाज़त देती हूँ। मैं भी जब घर में रहूँगी अपनी पूरी वक्त परिवार के साथ बिताऊँगी।
आई साहब मैं चलूँ? हाँ, बप्पा के दर्शन करके जा। नकुशा बप्पा के दर्शन करके बाहर जा रही थी। आई साहब रोक ली। नकुशा रुक जाओ। नकुशा पीछे मुड़ के देखी। तुमने सिंदूर नहीं लगाई? नकुशा अपने माथे पर हाथ लगा के देखी। हो, मैं भूल गई। आदत नहीं है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं नक्कू। दत्ता, नकुशा के मांग में सिंदूर भरो। दत्ता सिंदूर लेके नकुशा के मांग में सिंदूर भरा। थोड़ी देर दत्ता नक्कू एक दूसरे को देखने लगे। आई साहब, दत्ता, नकुशा को हॉस्पिटल छोड़ दो। दत्ता अपनी गाड़ी में नकुशा को हॉस्पिटल ले जा रहा था। नकुशा, हॉस्पिटल का नाम क्या है? सूर्योदय हॉस्पिटल। क्या? इतना दूर? 2 घंटे लगते हैं। तुम रोज इतना दूर जाती हो? रोज नहीं, मैं अपनी पोस्टिंग अपने शहर में कर ली। परसों से मैं नया हॉस्पिटल में जाएगी। यहाँ मेरे इम्पोर्टेंट पेशेंट्स हैं। ये 2 दिन मुझे उनके लिए जाना पड़ेगा। नकुशा, तुम डॉक्टर हो ना? हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जब मुझे गोली लगी थी तू ही हॉस्पिटल लेके आई थी, तो तुमने मेरे ऑपरेशन क्यों नहीं की? आप उस वक्त बहुत सीरियस थे। आपको जल्दी हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी थी। वहाँ 10 मिनट में जो हॉस्पिटल आई, मैं उस हॉस्पिटल में आपको भर्ती कर दी। ऐसे ही किसी को भी ऑपरेशन करने नहीं देते हैं। उसके लिए एक प्रोसीजर होते हैं। उस वक्त उतना वक्त नहीं था। तो तुम मुझे अपने हॉस्पिटल में क्यों लेके नहीं गई? वहाँ से मेरा हॉस्पिटल आधा घंटा दूर था। जल्द से जल्द आपको इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके गई, वरना कुछ भी हो सकता था। दत्ता नकुशा दत्ता को देखने लगे। नकुशा को हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी फ़ोन आता है। क्या हुआ नक्कू? आप जल्दी चलिए, इमरजेंसी फ़ोन आया है। हाँ नकुशा करके दत्ता नकुशा को जल्दी से हॉस्पिटल छोड़ देता है। नकुशा दत्ता से बिना कुछ कहे हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अब अनुषा के पास चलते हैं। अनुषा का गृह प्रवेश हो चुका है। अनुषा को सुहाग रात के लिए तैयार कर रहे थे दीपा और उसकी माँ। उन दोनों को हरीश और अनुषा का शादी पसंद नहीं है, क्योंकि इतना दिनों तक इन लोग की रात चलती थी, अभी अनुषा की चलेगी, इसीलिए बार बार अनुषा को कोसने लगे हैं। हरीश की मौसी अनुषा को कोसने लगी है। आजकल की लड़कियां हैं ना, पैसों के लिए कुछ भी करेगी। एक पागल है, एक बच्चे की बाप है, कुछ भी नहीं सोचती है, पैसों के लिए किसी से भी शादी कर लेते हैं करके अनुषा को ताने मारने लगी। अनुषा मासूम थी, कोई कुछ भी बोले सब सहन लेती थी। दीपा ने अनुषा को सुहागरात के कमरे में बिठा दी। हरीश अनुषा के कमरे में आया। अनुषा के पास जाके घूंघट उठाया। अनुषा को बांस आने लगी और पूछी, आप पी के आए? आप पीते भी हो? करके अनुषा ने हरीश के हाथ पकड़ी। हरीश ने अनुषा के हाथ अपने हाथ में लेके जोर से काटा। अनुषा की चिल्लाने की आवाज़ सुन के घर वाले सब दरवाजे के बाहर आके कड़ी मारने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का एपिसोड इतना ही। अगला एपिसोड में देखेंगे हरीश ने अनुषा का हाथ क्यों काटा। वो तो अनुषा से बहुत प्यार करता है, सोचिए। पिछले सवाल का जवाब ये है, पर्स। आदमी पर्स छुपा के चलता है और औरत पर्स दिखा के चलती है। आज का सवाल, वो क्या है जिसे हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, तोड़ते भी हैं, जलाते भी हैं? वो क्या है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय।